डेली यूज सेंटेंस, डेली यूज सेंटेंस हम लोग डेली यूज करते हैं ना, हम पहले भी लिखा चुके हैं इंग्लिश में कि कैसे टॉक करना है, आपको बात करना है, प्रैक्टिस करना है बोलचाल भाषा में, चाहे आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़े हो, आप इंग्लिश में डिस्कशन करिए। ये जो क्लासेस मिल रही है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, इसको हल्का मत लीजिए, अपने आप को कोशिश करिए, निखारिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। तो हम क्या आप यही पढ़ना है कि जितना भी आपको पीछे दिखा दिए सेंटेंस और अभी भी लिखवा रहे हैं उसको मन से पढ़िए और एक दूसरे को डिस्कस करिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं। समझ में आ गया ना? तो चलिए आप पहला लिखेंगे ध्यान रखना। क्या लिखना है? ध्यान रखना। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा देखिए टेक केयर। टेक केयर में क्या होता है? ध्यान रखना। टेक केयर में ध्यान रखना बोलता है ना, माँ बोलता है जाती होगी कि बाबू अपना ध्यान रखना, स्कूल जा रही है तो बोलता है ना। यस सर। माँ बोलता है, पिताजी बोलता है, सर बोलता होगा, कोई दोस्त बोलता होगा कहीं ध्यान रखना, कहीं जा रहा है तो ध्यान रखना। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। टाइम टू ईट एंड टेक केयर, टाइम टू स्लीप एंड टेक केयर, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना एंड टेक केयर, यानी अपना ध्यान भी रखना। टाइम टू स्लीप, समय पे सोना, टाइम टू ईट, समय पे खाना, टाइम टू रीड, समय पे पढ़ना एंड टाइम टू गो टू स्कूल, समय पे अपना स्कूल जाना। दैट्स टेक केयर, और अपना ख्याल रखना एंड टेक केयर, और अपना ख्याल रखना। ये चीज अपना दिमाग में बैठा लो, ये चीज बोलना है, ध्यान रखना। अब आना है मुझे जाने दो। क्या लिखा हुआ है? मुझे जाने दो। जैसे क्या लिखेंगे? लेट मी गो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब समय हो गया घर जाने का, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। लेट मी गो, आई गो टू होम। लेट मी गो, आई गो टू होम। लेट मी गो, आई गो टू स्कूल। मुझे जाने दो, मुझे स्कूल जाना है। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। लेट मी गो, आई गो टू मार्केट। मुझे जाने दो, मुझे बाजार भी जाना है। एंड तो बोलो, क्या बोले? बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्या बोले? कोई दिक्कत नहीं, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं दूसरे से, दिक्कत नहीं है। बोलिए, बोलना चाहते हैं अभी भी बोल सकते हैं कि हाँ सर ऐसे होगा। ये होता है पढ़ाई में, सिर्फ गुरु ही महान नहीं होता है। हम आपको पहले ही बोलते थे यार, हम आपको इस वीडियो के जरिए भी बता दे रहे हैं कि गुरु महान नहीं होता है। जो ज्ञान प्रदान कर सके, छोटा से बड़ा, जो ज्ञान दे सके वही महान होता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, ज्ञान कहीं से भी मिले उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। मान सम्मान एक गिलास पानी से भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई घर में बोला कि आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, बड़ा सम्मान है, बैठा दो जहाँ पढ़ना पढ़ाना, उसी का ऐसा सम्मान नहीं है। छोटा भी आपको गिलास पानी से सम्मान कर सकता है, जो गरीब रहे। वो एक रोटी से भी आपको सम्मान कर सकता है, आपको बात बोलकर भी सम्मान कर सकता है, आपको साथ दे के भी सम्मान कर सकता है। उसको रिस्पेक्ट करना सीखिए। बी ऑनेस्ट एंड बी केयरफुल। रेडी? और उसके बाद है घबराओ मत। क्या लिखा है? घबराओ मत। तो इसका लिखना है डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। इसको डू नॉट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? डोंट को डोंट शॉर्ट में होता है। डोंट को बोलते हैं डीओ एनटी। डीओ एनटी। डोंट को डू नॉट भी रखते हैं। डू नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। डोंट को लिखते हैं डोंट डीओ एनटी। डोंट ऐसे लिखते हैं ना, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये शॉर्ट में लिखते हैं, ये लॉन्ग में, ये लॉन्ग टर्म में, ये लॉन्ग टर्म। अब दोनों में से कोई भी एक चीज पढ़ सकते हैं, डोंट या डू नॉट। डू नॉट पैनिक भी बोल सकते हैं या डोंट पैनिक।
डोंट पैनिक सुनने में अच्छा लगता है या डू नॉट पैनिक सुनने में अच्छा लगता है? डोंट पैनिक ये स्टैंडर्ड हो गया, एक लेवल का हो गया, ये बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। डोंट पैनिक, डू नॉट पैनिक, डोंट पैनिक। ओके, क्या होता है? डोंट पैनिक घबराओ मत। डोंट पैनिक क्या होता है? डोंट पैनिक, आई एम विथ यू, योर, आई विथ योर, मैं तेरे साथ हूँ, घबराओ मत। डोंट पैनिक, घबराओ मत। आई गो टू विथ स्कूल, मैं तेरे साथ जाऊंगा। कहाँ? विद्यालय में। कहीं भी इंग्लिश भाषा में बोलने का यूज करिए, कोशिश करिए। आगे जाके आप लोग का इंग्लिश में ही पाला पड़ने वाला है, फ्यूचर में इंग्लिश का ही पाला पड़ने वाला है, नहीं तो कहीं का नहीं रहिएगा। हिंदी हम लोग का अपना मातृभाषा है, लेकिन क्या करें, इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्योंकि जितने भी बड़ा किताब छपता है वो इंग्लिश में ही छपता है, वो सभी देश के लिए छपता है, इसलिए इंग्लिश को एक मान्यता दिया गया हुआ। आप कंप्यूटर सीखिएगा तो इंग्लिश भी सीखिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ा करिए। रेडी? उसके बाद तुम इसी तरह करो, तुम इसी तरह करो। यू डू likewise, तुम इसी तरह करो। डू यू likewise, तुम इसी तरह करो। तुम अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। डू यू likewise, तुम इसी तरह करो। तुम अच्छे कर रहे हो, तुम अच्छे पढ़ रहे हो। डू यू likewise, वेरी गुड टू रीड, तुम अच्छे पढ़ रहे हो। डू यू likewise, you read to book, आप अच्छे कर रहे हो, आप ऐसी तरह पढ़ाई कर रहे हो, इसी तरह पढ़ाई किया करिए। Do you likewise? और आगे है बिल्कुल नहीं। आगे क्या है? बिल्कुल नहीं। Not at all, not at all, बिल्कुल नहीं। मैं गलत नहीं बोल सकता। I don't lie, I don't lie, not at all, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल सकता। Not at all, बिल्कुल नहीं। आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करने दूंगा आपको। Not at all, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। Not at all, not at all, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। ये चीज आपको बोलचाल भाषा में सीखिए, यूज करिए, डरिए मत, तभी आप आगे जाके पढ़िएगा, नहीं तो फ्यूचर आप लोग का बर्बाद हो जाएगा। हम पहले भी बोले हैं, मन से पढ़िए, चाहे 2 अक्षर भी पढ़िए, डेली 2 अक्षर पढ़ने से 365 दिन होता है, तो डबल कर दीजिए 365 का, जितना होता है 700 कितना होता है 30, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। सोचिए, आपको सीखिएगा, भविष्य फ्यूचर में आगे बढ़िएगा। तो समझ आ गया ना? इसको आप सभी गार्जियन का ये वीडियो यदि देख रहे हैं, सभी गार्जियन को मैं अलाउ कर रहा हूँ अपने बच्चे को कम से कम पढ़ने का अनुमति प्रदान करें। ताकि हम लोग बोर्ड पे लिखाते हैं आपका बच्चा याद करने नहीं आता है, तो मैं वीडियो के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को भी याद करवाइए, जो सर पढ़ाते हैं, जो क्लास देते हैं पढ़ाने के लिए, याद रखाइएगा। वेरी गुड।